पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रासमंडल के पास ही। ऐसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टि संभालिए, क्योंकि स्नान के बाद वस्त्र आदि शरीर में, तो अगर हमारी अचानक दृष्टि जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दोबारा उधर दृष्टि न जाए। अगर दोबारा दृष्टि गई तो फिर आपका मन मलिन होने लगेगा और वो अपराध माना जाएगा। तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष झाड़ू मंडल के बलराम दास जी, दृष्टि गई तो काम जागृत हो जाए, वृद्ध मूर्ति, निर्मल हृदय, हलचल पैदा हो गई। सब शिष्यों को बुलाया और कहा प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए, बोले नहीं, अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रख सकते। तो कारण तो बता दीजिए, क्या प्रभु का संकेत है या कोई? कुल नहीं, अपराध बन गया। क्या कोई माई स्नान कर रही थी, उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिनता आ गई। समझ महाराज जी पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम कीर्तन करते हुए, फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। मृदंग ढोल के साथ भगवान नाम का और उच्च स्वर से गान करते हुए परिक्रमा, एकदम जैसे नशा उतर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो कह रहे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, इतनी निकृष्ट। पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहाँ का था? उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी इस समय विराजमान थे, गोविंद देव जी का, अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ठाकुर है, तो उनका प्रसाद है। जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया। बहुत गुस्सा लगी बलराम दास, ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें? ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है, तो हमें पाना ही है, क्योंकि हमारे आराध्य देव है। और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये? तो जो सिद्ध पुरुष होते भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है, तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को मनाती, ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा सब ये ठीक। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका और माधव। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है और वही सम है और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है?